तो आज राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए कुछ देर के बाद वोटिंग होने वाली है। 199 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 5 राज्यों में जारी विधानसभा चुनाव में आज चौथे राज्य राजस्थान में मतदान हो रहा है। 30 नवंबर को तेलंगाना में मतदान होगा और सभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम 3 दिसंबर को सामने आएंगे। एक और जहां भारत में लोकतंत्र का पर्व चल रहा है, तो वहीं दुनिया में 2 महायुद्ध हो रहे हैं। मिडिल ईस्ट में इजराइल और हमास जंग के बीच फिलहाल 4 दिन का युद्ध विराम है, यानी कि सीजफायर है। लेकिन दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच बीते 21 महीने से जंग जारी है और बेहद विध्वंसक वहां पर हालात हैं। 4 दिन का सीजफायर जरूर हुआ है हमास और इजराइल के बीच, लेकिन सीजफायर शुरू होता है इससे पहले ही जो बयान सामने आया उसने साफ कर दिया कि इसके बाद विध्वंसक और भीषण संग्राम बाकी है। इजराइल हमास जंग के बीच लगातार जिस तरह से युद्ध विराम अभी जारी है, बंधकों की रिहाई को लेकर यह कोशिशें की जा रही हैं। इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बताएं, इजराइल हमास युद्ध विराम का आज दूसरा दिन है। इजराइल को मिली आज रिहा होने वाले बंधकों की सूची। रिहाई के बाद इजराइल नामों को करेगा सार्वजनिक। कल 13 बंधकों को इस हमास की तरफ से रिहा किया गया था और 13 के बदले 39 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया गया था इजराइल की तरफ से। ये देखिए वो तस्वीरें जब कल देर शाम हमास की तरफ से 13 बंधकों को रिहा किया गया। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, कल इजराइल के 13 बंधकों की रिहाई हुई। हमास ने 13 इजरायली बंधकों को रेड क्रॉस को सौंपा। इनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। और वहीं इजराइल ने बदले में 39 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया, क्योंकि जो समझौता हुआ है इजराइल और हमास के बीच, एक बंधक छोड़ने के एवज में इजराइल की तरफ से 3 कैदियों को छोड़ा जाएगा। और एक और बड़ी खबर, हमास ने 11 विदेशी बंधकों को भी छोड़ा है। थाईलैंड के 10, फिलीपींस के एक बंधक को छोड़ा गया। थाई नागरिकों की रिहाई डील का हिस्सा भी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद हमास की तरफ से जिन बंधकों को छोड़ा गया, इसमें जानकारी सामने आ रही है कि इसमें थाईलैंड के 10 हैं, यानी कि 10 थाई नागरिक है और फिलीपींस का एक नागरिक है जिसे छोड़ा गया। इधर रिहाई के बाद सभी बंधकों का मेडिकल चेकअप हुआ। सबसे पहले हिजरा में एयरफोर्स बेस पर इनका मेडिकल चेकअप कराया गया। मेडिकल जांच के बाद अपने घरों को लौटेंगे बंधक। ये देखिए किस तरह से बस के जरिए इन्हें करीबी जो मेडिकल जांच सेंटर है वहां पर ले जाया गया। जो तस्वीरें सामने, ये देखिए ये फेंसिंग इस वक्त आपको नजर आ रही है। ये फेंसिंग जो कि गाजा और इजराइल के बीच है, और कैसे एम्बुलेंस और जो गाड़ियां हैं वो इस फेंसिंग को क्रॉस कर रही हैं। जैसे इजराइल में दाखिल हुई गाड़ियां, बंधक दाखिल हुए इजराइल में, इसके बाद सबसे पहले इनका हिजरम एयरफोर्स बेस पर मेडिकल चेकअप हुआ। और एक और बड़ी खबर, मानवीय सहायता की एक और खेप गाजा पहुंच गई है। युद्ध विराम के पहले दिन जरूरी सामान से भरे 200 ट्रक गाजा पहुंचे। इसमें फ्यूल ट्रक भी शामिल थे। तो समझौते के तहत यह तय हुआ था कि मानवीय सहायता भी पहुंचाई जाएगी गाजा, और तस्वीरें भी अब उससे जुड़ी सामने आ रही है। तो इजराइल और अमेरिका हमास की जंग में फंसे और ईरान ने अरब युद्ध को एटमी युद्ध बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने अमेरिका के खिलाफ ऐसा वॉर प्लान तैयार किया जिसमें इजराइल सिर्फ मोहरा है। ईरान ने इजराइल को 3 फ्रंट से घेरने का मास्टर प्लान तैयार किया है। ईरान ने इजराइल के खिलाफ जंग के लिए अलग से सेना कस्टमाइज हथियार बनाए हैं। सुपर पावर के खिलाफ अरब के अंतिम रण से पहले ईरान को रूस और चीन का भी साथ मिल गया है। रिपोर्ट आप देखिए।
टॉप सीक्रेट ईरानी ऑपरेशन, इजराइल विनाश का षड्यंत्र। तेहरान का एटमी अग्निपथ, इजरायली अस्तित्व पर संकट। रईसी के गुप्त बंकर, इजराइल विनाश के विशेष शस्त्र। शी पुतिन का आशीर्वाद, प्रॉक्सी के बाद ईरानी घात। ईरानी ऑपरेशन यरूशलेम, अरब का अंतिम रण। ईरान के इजराइल विनाश का ब्लूप्रिंट लीक हो गया है। खमेनी की सीक्रेट डायरी में महाविध्वंस की तैयारी की खबर इजराइल से लेकर अमेरिका तक को लग गई है। रूस और चीन को भरोसे में लेकर ईरान के राष्ट्रपति रईसी और सर्वोच्च नेता खमेनी ने ईरान की प्रॉक्सी सेनाओं के साथ ऐसा विनाशक प्लान बनाया है जो सच हो गया तो ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल और एटम बमों की बारिश से इजराइल में घास तक नहीं बचेगी। इजराइल हमास जंग के 49 दिन के बाद आखिरकार सीज फायर हो गया। बम और बारूद की बारिश थम गई और शुरू हो गया कैदियों की रिहाई का सिलसिला। इजराइल और हमास दोनों ने अपने कैद में मौजूद लोगों को छोड़ा, लेकिन क्या वाकई में सीज फायर के बाद एक भी गोली फायर नहीं की गई? क्या वाकई में सीज फायर के सभी नियमों का पालन किया गया? आज आप देखेंगे सीज फायर के बाद गाजा की अगली सुबह कैसी रही, गाजा की सड़कों पर कैसा मंजर नजर आया। आप देखिए स्पेशल रिपोर्ट, 48 दिन का रक्तपात, पहली बार अनकट प्रमाण। जंग के 49 दिनों बाद आखिरकार वो दिन आ गया जब बंधकों की रिहाई हुई। हमास ने इजराइल के 13 बंधकों को रिलीज किया। इसके साथ ही उन बंधकों की तस्वीरें भी जारी की गईं। रिहाई के लिए इजराइल के 4 हेलीकॉप्टर्स गाजा पहुंचे। रिहाई के बाद इजराइल के बंधक मिस्र के रास्ते इजराइल पहुंचेंगे। हमास ने इजराइल के 13 बंधकों को रिहा किया, जबकि थाईलैंड के 12 बंधकों को रिहा किया है। सूत्रों के मुताबिक इस तरह हमास ने कुल 25 बंधकों को सीज फायर के पहले दिन रिहा कर दिया है। थाईलैंड ने बंधकों की रिहाई की पुष्टि भी कर दी है। इजराइल ने भी हमास के 39 कैदियों को छोड़ दिया है। इसका वीडियो भी सामने आया है। अल जजीरा के मुताबिक इनमें 24 महिलाएं और 15 नाबालिग लड़के हैं। इन सभी को वेस्ट बैंक के जेल में रखा गया था। जंग के 49 दिनों बाद इजराइल और हमास दोनों ने एक दूसरे के बंधकों को रिहा करने का फैसला किया है। इससे पहले सीज फायर की शुरुआत भारतीय समय के मुताबिक सुबह 7 बजे हुई। घड़ी में 7 बजते ही इजराइल ने गाजा में हमले बंद कर दिए।
सीज फायर के बाद अपने घरों की ओर भागते लोगों को देखिए। एक तरफ इन्हें अपने घर जाने की खुशी है, तो वहीं दहशत में भाग रहे हैं, क्योंकि अपने घरों की ओर जाते इन लोगों पर गोलियां बरसाई जा रही हैं और गोलियों की आवाज साफ सुनाई दे रही है। और इसी बीच एक घायल शख्स को भी बचाने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद है कि अस्पताल पहुंचने तक इसकी सांसों की डोर न टूटे। इन लोगों ने सोचा तक नहीं होगा कि सीज फायर के बाद भी इस तरह उन्हें जंगी हालात का सामना करना पड़ेगा। कहने को तो सीज फायर है, लेकिन गोलियों की आवाज इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि भले ही युद्ध विराम कागजों पर हो गया हो, लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई है। इजराइल हमास की जंग में 4 दिनों के ठहराव के ऐलान के बाद कई लोग उन खंडरों को देखने पहुंचे जो कभी उनका आशियाना हुआ करता था। सब कुछ बर्बाद, सब कुछ उजड़ा हुआ, सब कुछ बिखरा हुआ। इन खंडरों के साथ उन लोगों के सपने भी बिखर गए जो कभी इन घरों में रहते थे। इनके सामने कई सवाल हैं। ये अपना खुद का घर कैसे बनाएंगे? कैसे वो अपने उस आशियाने को बना पाएंगे जिसमें उन्होंने जिंदगी के इतने साल गुजारे हैं? इनमें से कई लोग अपने घरों को देखकर भावुक हो गए, तो कई लोग अपने खंडहर बन चुके घरों से जरूरी सामान लेने पहुंचे। इजराइल हमास में सीज फायर के बाद गाजा की सड़क का हाल देखिए। सड़क के दोनों तरफ तबाही का मंजर। ये शहर नहीं, शमशान बन गया है। यहां कोई घर मकान नहीं, बल्कि खंडरों का शहर है। इन खंडरों के बीच से निकलते ये लोग सीज फायर के बाद वापस इन गलियों में लौटे हैं। इन्हें उम्मीद है कि शायद अमन फिर से लौट आए। जब वे पहुंचे तो यहां उन्होंने देखा कि सब कुछ तबाह और बर्बाद हो चुका है। यहां तक कि इनकी पुरानी मस्जिद भी खंडहर में तब्दील हो चुकी है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने घरों को लौटे, लेकिन अपने आंसुओं पर काबू नहीं कर सके। ये महिला भी उनमें से एक है। अपने उजड़े आशियाने को देखकर ये महिला भावुक हो गई। युद्ध विराम सिर्फ 4 दिन का हुआ है, लेकिन इस युद्ध विराम ने आंसुओं को नहीं थामा है। उनमें से ही एक ये शख्स है। जंग ने इससे इसका सब कुछ छीन लिया। न घर बचा, न घर वाले। अपने परिवार में शख्स अकेला रह गया। ऐसे में कैंप में मदद करने आए लोग इसे ढांढस बंधाते दिखे। इसके जज्बात को समझते हुए इसे दिलासा दिलाते दिखे। बम धमाकों की बारिश थमी तो कुछ लोग अपना घर बार संभालने पहुंचे। ये शख्स अपनी दुकान पे पहुंचा, ताला तोड़कर अपनी दुकान को खोला, लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं था जिसे बेचकर वो अपनी जिंदगी गुजार सके, क्योंकि धमाकों में सब कुछ बर्बाद हो चुका है। यह सीज फायर से सिर्फ 1 घंटे पहले की तस्वीर है। सीज फायर से सिर्फ 1 घंटे पहले इजराइल डिफेंस फोर्स ने गाजा पे भीषण बमबारी की। सामने धमाका हुआ और उससे उठा कंपन किसी की भी रूह कपाने के लिए काफी है। चंद सेकंड्स में पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। सीज फायर से ठीक पहले इजराइल ने नॉर्थ गाजा के जवालिया में भीषण धमाका किया और इसे काफी दूर से इजराइल के सैनिकों ने अपने फोन पर रिकॉर्ड किया। इस धमाके का जश्न मनाया। इस धमाके के बाद उठ से धुएं के साथ सेल्फी ली।
यह इस बात का प्रमाण है कि सीज़फायर तो सिर्फ धोखा है, जंग अभी जारी है। इजराइल हमास युद्ध विराम ने हजारों लोगों को उम्मीद दी है। उनमें से बच्चे हैं, इनके चेहरों पर मुस्कान बड़े दिनों बाद आई है। इन्हें उम्मीद है शायद ये मुस्कान बरकरार रहेगी। जिंदगी ट्रैक पर दौड़ने लगी है। लोग अपने अपने घरों की ओर जाने लगे हैं, सारा सामान लेकर अपने घरों को लौटने लगे हैं। वहीं कई ऐसे भी हैं जिन्हें अपने वजूद पर फख्र है। ये दो लड़के उनमें से एक हैं। कंक्रीट के ढेर पर दोनों बच्चे फिलिस्तीन का झंडा लेकर बैठे दिखाई दिए। इस झंडे पर लिखा था, हम अपनी जमीन छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। इस बच्चे को पता है ड्रोन की आवाज के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है, आसमान में मंडराते जेट्स की आवाज के बिना कितनी शांति है। इस छोटे से बच्चे को समझ है कि आखिर जंग किसी मसले का हल नहीं है, इसीलिए वो सीज़फायर के बाद अल्लाह से दुआ करता आया कि सब कुछ ठीक हो जाए, ये जंग खत्म हो जाए। इजराइल हमास में सीज़फायर के कुछ घंटों बाद की तस्वीर है। यह जर्नलिस्ट इस वॉर को कवर करने के लिए गया था, लेकिन दोनों तरफ से हो रही बमबारी की चपेट में आ गया। आप देख सकते हैं कि जर्नलिस्ट एक मलबे के नीचे दब गया था। वो दर्द से कराह रहा था। इसके बाद इसे बचाने के लिए रेस्क्यू शुरू हुआ। लोगों ने इसे बाहर निकालने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। बड़ी मुश्किल से उसे बचाया गया, लेकिन इस हमले में जर्नलिस्ट बुरी तरह जख्मी हो गया।